क्या कुछ बदलने वाला है इस बार पंचायत चुनाव में? मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, उनका एक तरह से उधारी खाता चालू हो। कोड़ा पेटी का खेल अभी से शुरू हो गया है। कोड़ा पेटी का मतलब समझ ही रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हसरत पाल रहे थे उस पर पानी फिर गया। कोई अपना बेटा बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, तो कैसे लड़ा पाएंगे? पंचायत चुनाव इस बार का न एकदम जो है माहौल गर्म करने वाला, मतलब विधानसभा से ज्यादा माहौल इस बार पंचायत चुनाव में गर्म। पुराना जो मुखिया चुनाव हुआ है, जो जनप्रतिनिधि है, वो आश्वस्त है कि भाई हमको तो 27 में भी, तुम 28 में चुनाव लो। क्योंकि युवा नेता सब कुर्ता पजामा सिलवा के तैयार है सर, एकदम कि जैसे अनाउंस होगा चुनावी मैदान में उतर जाए एकदम। अब आप सवाल किए बेटा बेटी को जो चुनाव लड़ाएगा तो कैसे लड़ाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही। 18 साल जो है जुड़ा, और मैट्रिक के मार्कशीट से अगर वो 21 साल का हो रहा है, नॉमिनेशन के दिन भी, तो भी वो चुनाव। एक ही जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे जाति के लोग इंतजार में हैं कि कब इसमें बदलाव होगा, ताकि हम कूदे मैदान में। चुनाव अंदर खाने की खबर बताते हैं, चुनाव आयोग कुछ दिन में आरक्षण को फाइनल टच देने जा रहा है, लेकिन चुपचाप ईवीएम पे बटन दबाइए। आप 6 पोस्ट के लिए, चाहे मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, चालू लोग करता क्या है, युवा नेता सब उस लड़कियां से शादी कर लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा खेल। अब अपना फेस पे लड़ा देगा उसको। अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में पंचायत चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है। 36 साल बाद बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है, और वो अपडेट क्या है, उन सभी चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ताज बैठे हैं, और ताज बताएंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में किन किन लोगों को आउट किया गया है और कितने लोगों को इन किया गया है। इसका मतलब कि बाहर की खबरों को अंदर से बताएंगे ताज, और सारा चिट्ठा जो है इसी डायरी में ताज लेकर बैठे हैं। बिल्कुल। क्या कुछ बदलने वाला है इस बार पंचायत चुनाव में? क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ नया आएगा, दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो शुभम, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लोग में ऊहापोह की स्थिति है। गांव, गली, गलियारे, टोले, मोहल्ले, हर जगह चाय नाश्ते की दुकान जो है वो खुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां जितने भी भावी प्रत्याशी हैं, मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, उनका एक तरह से उधारी खाता चालू हो गया है। वो पूरा दिन कहीं भी हो, उसके समर्थक वहां जा रहे हैं अभी से ही। अब जबकि नवंबर दिसंबर में चुनाव की संभावना है, और बोरा पेटी का खेल अभी से शुरू हो गया है। बोरा पेटी का मतलब समझ ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुखिया को जीतने के लिए बिहार में बहुत रुपया खर्च हो जाता है, ठीक ना? क्योंकि मुखिया समझता है कि हम एमएलए से ज्यादा पावरफुल है, पंचायत में एमएलए से ज्यादा पावरफुल होना भी। तो लेकिन अब जो है खेला हो गया है। खेला इसलिए क्योंकि जो हसरत पाल रहे थे उस पर पानी फिर गया। लंबे समय से मांग भी कर रहा था संघ। सबसे पहला मेरा के 1994 में आपको ले चलते, उस समय परिसीमन हुआ था और आधार था 1991 की जनसंख्या, जनगणना के आधार पर। तो उस टाइम तो बिहार और झारखंड भी एक था। तो चलिए जो हुआ सो हुआ, लगभग 8053 या 67, 8000 प्लस पंचायत जो है बिहार में बने थे। मुखिया, सरपंच सभी कुछ क्लियर हो गए, वार्ड वुड सब हो गए, ठीक ना? लेकिन 2016 में भी चुनाव हुए, 21 में भी हुए, 6 में भी हुए, 11 में भी सब चुनाव हुए। लेकिन आज हम ये बताएंगे, और ये भी बताएंगे दर्शकों को, कि अगर कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी से बाहर हो रहे हैं, 2 बच्चे के नियम से, तो उनका बच्चा जो है कैसे लड़ेगा, क्या नियम है, ये भी हम बताएंगे। और कोई अपना बेटा बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, तो कैसे लड़ा पाएंगे, वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे हम शुभम के जो आदमी का वोटर लिस्ट पर 21 साल नहीं है, क्योंकि मुखिया सरपंच लड़ने के लिए 21 साल चाहिए पंचायत चुनाव, तो उनका भी बताएंगे कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। मतलब 21 साल नहीं है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। वोटर लिस्ट पे 21 साल नहीं है, तो कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, ये भी बताएंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 21 साल वोटर लिस्ट पे नहीं है, नॉमिनेशन रिजेक्ट करा देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिसीमन से। कल ही सम्राट कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगा। बिल्कुल। उसमें सब लोग ये सोच रहे थे कि परिसीमन वाला बात जो है नहीं चलेगा, क्योंकि जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो है, वो कह रहे थे आरक्षण रोस्टर बदलेगा, परिसीमन वही रहेगा। लेकिन परिसीमन बदल गया। अब परिसीमन का साफ शब्दों में हम बता दें शुभम, कि इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर 8000 पंचायत है लगभग, तो कितने पंचायत, 1.5 गुना पंचायत बढ़ जाएंगे।
मतलब 12,000 हो जाएंगे अब पंचायत, 12,100 से 12,500 मान के चलिए, मतलब हम लोग का एक अंदाजा अनुमानित है। अनुमानित 12,100 से 12,500 पंचायत होने जा रहे हैं। मतलब सोचिए कितने युवा नेता, मतलब कितने युवाओं क्षेत्रीय को नेता बढ़ युवाओं को आगे जाएंगे। बढ़ने का मौका मिल रहा हाँ, है। एक कितना प्रकार से। एकदम हाइप क्रिएट होने जा रहा है। बिल्कुल। एकदम पंचायत चुनाव इस बार का ना एकदम जो है माहौल गर्म करने वाला चुनाव मतलब है। विधानसभा से ज्यादा माहौल इस बार पंचायत चुनाव पंचायत का चुनाव में गर्म होगा, क्योंकि युवा नेता सब कुर्ता पजामा सिलवा के तैयार तैयार है सर एकदम और कि पहलवान जैसे सब अनाउंस एकदम हो हम होगा, चुनावी मैदान में एकदम उतर जाए। एकदम पहलवान सब उतर पोस्टर जाएगा। बैनर वैनर सब लग रहा है गांव सब में। एकदम, हम तो कह रहे हैं कि हरा पत्ता लाल पत्ता सब पीला पत्ता का भी खेल चालू होगा। दीपावली में टाइम है, छठ में टाइम है, अब ये लोग शुभकामना दे रहा है गांव और वालों कर्मठ को। जुझारू तो चल ही रहा है, वो तो आपको वो उसका पुराना तो कहना ही है। बिल्कुल। चलिए, तो परिसीमन होगा, लेकिन अब परिसीमन के बाद ये है, परिसीमन का ये मतलब है कि अगर आपके क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई है तो उस जनसंख्या को बाय पार्ट करके एक नए पंचायत का गठन। तो इसमें पंचायत मान के चलिए कोई पंचायत है, ठीक ना, तो उस पंचायत में एक जनसंख्या बढ़ गया तो दूसरा पंचायत बनेगा, कट जाएगा। तो ऐसे में जो थोड़ा आसान भाषा में समझा दें कि अगर ये पंचायत जिस समय परिसमन हुआ होगा उस समय पंचायत मान लीजिए 5,000 की आबादी होगा और उसको एक पंचायत का दर्जा दिया होगा। अब उसकी जनसंख्या अगर 10,000 हो गई होगी, 8,000 हो गई होगी, तो उसका आकलन करके उसका डिवाइड कर दिया जाएगा और एक नया पंचायत बनाया जाएगा, कुछ वार्ड को काट करके। तो परिसीमन तो होके रहेगा, और परिसीमन होगा तभी चुनाव होगा, ये भी जान लीजिए आप। ये फाइनल कर दिया है सम्राट की कैबिनेट ने। परिसीमन होने के बाद ही चुनाव होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर परिसीमन होगा तो क्या नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव हो जाएगा? क्योंकि कितना साल तक नाश्ता कराएंगे, कितना दिन तक खाना खिलाएंगे। इसमें पुराना जो मुखिया चुना हुआ है, जो जनप्रतिनिधि है, वो आश्वस्त है कि भाई हमको तो 27 में भी तुम 28 में चुनाव लो, मतलब नहीं है। लेकिन जो नया लड़ने वाला है सब एकदम मतलब कितना दिन खर्चा फास्ट फॉरवर्ड है, पेटी कनिया दिन न खुलेगा। तो उसके लिए हम बता दें, देखिए चुनाव आयोग ये पूरी तैयारी में है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में ही करवाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग ये बात कह दिया है कि पहले ही पंचायतों के निर्वाचकों और निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया। तो तैयार कर लिया गया, तो जहां तक हो कुछ दिन लेट हो, लेकिन चुनाव नवंबर दिसंबर में संभावित है। और चुनाव आयोग भी प्रयास करेगा, क्योंकि 27 में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत वाले चुनाव हो जाएंगे। तो इसलिए भी चुनाव आयोग नहीं चाहेगा कि लोड बढ़े। नवंबर दिसंबर में 21 में ही 26 में ही खेला खत्म कर देगा। चलिए, अब आप सवाल किए बेटा बेटी को जो चुनाव लड़ाएगा तो कैसे लड़ाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। 18 साल जो है जुड़ा, और वोटर लिस्ट अपडेट होने में टाइम लगता है। जैसे हमने 18 साल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, तो नया वोटर लिस्ट जो रिफ्रेश होकर आता है उसमें 18 साल रहता है। लेकिन हम तो हो गए 21 साल, अब तो हम मुखिया लड़ेंगे। मान के चलिए किसी के पिताजी माताजी नहीं लड़ पाए तो बेटा बेटी लड़ेंगे। तो 21 साल अगर वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, मैट्रिक के मार्कशीट से अगर वो 21 साल का हो रहा है, नॉमिनेशन के दिन भी, तो भी वो चुनाव मतलब अब वोटर लिस्ट से मतलब नहीं, वोटर लिस्ट से मतलब सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट लेके जाइए, निर्वाची पदाधिकारी को कहिए कि सर सर्टिफिकेट से 10वां के सर्टिफिकेट से हम 21 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, और अगर नॉमिनेशन के दिन भी पूरी करेगा तो उसका नॉमिनेशन होगा। मतलब अब साफ है युवाओं के लिए कि अगर आप आइए कूदिए पंचायत और पंचायत का विकास कीजिए। जिसका माता पिताजी टेंशन में थे कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे, इन्हें लड़ेंगे, उन्हें लड़ेंगे, 2 चाइल्ड पॉलिसी है, फलाना ढिमाका है, तो अब बच्चे उनके युवा नेता बनने के लिए तैयार। सवाल ये है आरक्षण रोस्टर का। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे पिछले 10 साल 15 साल से एक ही जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे जाति के लोग इंतजार में हैं कि कब इसमें बदलाव होगा ताकि हम कूदे मैदान में। तो उनके लिए क्या खबर है आपके डायरी में, ये बताइए। मेरे डायरी में उनके लिए ये खबर है शुभम के आरक्षण रोस्टर बदलना तय है। वो तो पहले ही मंत्री दीपक प्रकाश कह दिए फाइनल है, इस पे कोई इफ बट नहीं है। पहली बात मतलब लोग चुनाव की तैयारी करें। अब दूसरी जाति के जो भी लोग हैं जिनके एरिया में 10-15 साल से स्टार्ट है, कहीं अति पिछड़ा है तो मान के चलिए वहाँ जनरल होगा या अनुसूचित जाति जनजाति होगा, या कहीं अनुसूचित जाति जनजाति है तो वहाँ जनरल हो जाएगा, जनरल है कहीं तो वहाँ अति पिछड़ा हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा। मतलब सीटें आरक्षित, और सिर्फ मुखिया समिति नहीं, वार्ड में भी, जिला परिषद में भी आरक्षित हो सकता है। तो आरक्षण का रोस्टर पे चुनाव आयोग तय दिया। हम चुनाव अंदर खाने की खबर बता दें, चुनाव आयोग कुछ दिन में आरक्षण को फाइनल टच देने जा रहा है, लेकिन परिसीमन के साथ न देखेगा कि किस पंचायत में कितने लोग आ गए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस आधार पे देखेंगे। तो परिसीमन और आरक्षण दोनों साथ होगा और फाइनल रोस्टर बन के आएगा।
ठीक, ये हो मतलब गया। ये तय है कि रोस्टर आरक्षण का है जो बदलने वाला है, बदलने वो ये तो तय है। उसमें तो बिल्कुल। धरती आसमान एक हो जाएगा, लेकिन ये बदल बदल के के रहेगा। रहेगा, ठीक ना। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं मल्टी पोस्ट ईवीएम। इस मल्टी बार पोस्ट ना ईवीएम, ये ठप्पा नया लगाने बदलाव वाला है। काम बंद हो हाँ, गया है। पंचायत चुनाव में लोग बड़ा मलाई चाप रहा था, जाता था एकदम। हाँ, एक साथ 30 हाँ। वोट 15 वोट तो एकदम इस बार बदलाव होने खिला वाला। पिला के एकदम चल देता था, अपना खेला खेल देता था। हाँ। लेकिन इस बार 3-5 का खेल बंद हो रहा है। जाके बटन दबाइए, आप बाहर आइए, बाहर आइए, ठीक ना। तालमेल झेल कुछ नहीं है, कुछ जाइए नहीं, कुछ चुपचाप नहीं। ईवीएम पे बटन बटन दबाइए। दबाइए, आप 6 पोस्ट के लिए, हाँ। चाहे मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, पंच, और मतलब छोटा पोस्ट हो या बड़ा पोस्ट हो, आप जी। सबके लिए एक EVM। साथ ईवीएम बिल्कुल। लगा रहेगा, टिपी आप खटाखट। हम्म। चलिए, धांधली सेटिंग फर्जी वाला, लोग कहते हैं कि हम 2 वोट से हार गए, 4 वोट से हार गए, 5 वोट से हार गए, खेला हो गया, पैसा वाला बात हो गया, तो हम नहीं जीते। उनके लिए मंत्री कह दिए दीपक प्रकाश की ऐसी शिकायतें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मतलब क्योंकि अधिकारियों को चेता दिया है। चेता दिए हैं। दीपक प्रकाश हम्म। बहुत ही डाउन टू अर्थ मिनिस्टर है, हाँ, उसके युवा पास भी हैं तो लोग तुरंत मुखिया। पहुंच जाते हैं। वो कह दिए हैं सभी अधिकारियों को कि देखिए, ये शिकायत नहीं आना चाहिए कि बेईमानी शैतानी से कोई जीत गया है। मतलब युवा है दीपक प्रकाश, तो पंचायत चुनाव में हाँ। ज्यादा भागीदारी जो होती है हाँ। युवाओं की होती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो होगा। युवाओं के लिए हाँ। सीधा मतलब है हाँ। कि कोई भी धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काम तो कीजिए, लोग आप मेहनत सुनते होंगे, कीजिए। कह दिया कि मेरा हाँ, पलट दिया, ये हाँ। कर दिया, वो कर दिया, बहुत तरह का बात होता है। तो आप ऐसा अब लोग कहता है कि फलानवा के आदमी वहां नहीं पहुंचा रहता ना, तो हाँ हमारा सिटवा एकदम निकल रहा था। निकल रहा था, इसको मैनेज कर दिया, उसको मैनेज कर बिल्कुल, दिया, तो ये बिल्कुल। तमाम चीज। तो मंत्री ने कह दिया ऐसा कुछ चलेगा नहीं। और एक और चीज आप जान लीजिए, कितना का नॉमिनेशन अब रिजेक्ट होने जा रहा है इस बार, आपको पता है कैसे? नॉमिनेशन रिजेक्ट तो विधानसभा में भी बहुत लोग भर रहा था, हाँ, एकदम। रिजेक्ट हो जा रहा था। हाँ। बांकीपुर में भी देखिए देख 10 लोगों का एक बार में एक रिजेक्ट। साथ है 10 लोग 10 का। लोग इस का। बार पंचायत चुनाव में खेला होने वाला है। आपको बता दें हम हम्म। कि नॉमिनेशन रिजेक्ट कैसे होगा। जो भी लोग पे केस है और जो पिछला चुनाव लड़े वो ब्यौरा नहीं दिए, उन पे विभाग सख्त होगा। चुनाव आयोग डाटा मांगेगा कि आप पिछला बार मुखिया लड़े थे, खर्चा का ब्यौरा दिए थे, खर्चा वाला डायरी जमा किए थे आप आके, वो तो कहेगा नहीं, तो वहां भी फंस सकता है। दूसरा नॉमिनेशन में फंस जाएगा केस वाला मामला पे। किसी पे केस है, वो जेल नहीं गया है तो वो देता नहीं है, केस मेंशन नहीं करता है कि हम जेल थोड़ो गए हैं। अरे लोग समझता है जेल जाएंगे तभी केस होगा। मतलब लोग समझता है कि छोटे लेवल पे है तो वो उतना सोचता है कि जेल नहीं गया है तो हाँ। केस कैसे माना जाएगा। तो अगर आप पे केस है तो वो आपको चुनाव कोई आपराधिक कुछ भी है आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आप विचाराधीन भी हो। जेल नहीं गए इससे कोई मतलब नहीं, केस नंबर दर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्षी लग गया तो फिर आप तो जानबे करते मतलब हैं विपक्ष अगर गांव लेवल पे कितना विपक्षी हाँ। होता है, एकदम कहता है तोड़ नॉमिनेशन रिजेक्ट करा देंगे, बिल्कुल एकदम यही चैलेंज तो मतलब जिसको चुनाव लड़ना है हाँ। और वास्तव में तैयारी कर रहे हैं जी, तो आम भाषा में कहें तो कागज पत्तर एकदम तैयार कर तैयार लीजिए, रखिए। और सही वाला, फर्जी वाला नहीं। हाँ। अगर फर्जी कीजिएगा एक और फर्जी वाला चलता है, हाँ। जाति प्रमाण पत्र, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि आरक्षण बदलेगा। एक चीज जान लीजिए आप लोग कि एक चीज आखिरी बात हम ये कह के समाप्त करेंगे अपने बिल्कुल, दर्शकों बिल्कुल, को। जैसे आप हैं, मतलब मान के चलिए सामान्य, अब पंचायत चुनाव में खेला क्या होता है, क्योंकि यहाँ लड़की के पिता के जाति से लड़की का जाति तय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि सीट हो गया पिछड़ा या मतलब SC ST वाला हो गया सीट, तो चालू लोग करता क्या है, युवा नेता सब उस लड़किया से शादी कर लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा खेला अब होता अपना है। फेस पे लड़ा देगा उसको। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पूरा तो घर में रह रही है किसके, तो जनरल के। पूरा बायोडाटा पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए उसमें भी पूरा कोर्ट से सारा कुछ फाइनल होना चाहिए। वो भी जांच होगा इस बार। तो तमाम नियम कायदे मतलब उलूल जुलूल जो कानून करते खेल, हैं हाँ, बच कर सारा हैं। पचड़ा हो रहा है। तो ये पूरा पंचायत चुनाव का ब्यौरा था कि अगर जिसको पंचायत चुनाव लड़ना है वास्तव में और सही में पंचायत के लिए कुछ करना है तो फर्जीवाड़ा से निकलकर वास्तव में कागजात तैयार रखें, नहीं तो नॉमिनेशन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। बाकी क्या क्या बदलाव होने वाला है, कैसे कैसे जनगणना के आधार पर पंचायत का बंटवारा किया जा सकता है, कैसे पहले 8,000 कुछ सीटें थी बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर, मतलब पंचायत थी, अब इस बार हो सकता है कि ये 1.5 गुना बढ़ जाए, मतलब आंकड़ा जो है 12,000 के पार जाने वाला है। और इन सारी बातों को रख रहे थे हमारे साथ ताज इसी डायरी के साथ। बाकी आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए और चुनाव अगर वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो कागज पत्तर अच्छा वाला, सही वाला, फर्जी वाला नहीं, तैयार रखिए। बाकी आप खबरों के लिए बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।